दे, रूहे पाक तू बरकत दे। हे बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। नाज़िल कर अपना कलाम, नाज़िल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। हे बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। हे बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। नाज़िल कर अपना कलाम, नाज़िल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। हे बाप तू बरकत दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए मेरे साथ दुआ करिए आज के कलाम के लिए। हाथ उठाकर बोलिए, आई कदूस खुदावन, मैं यीशु मसीह के नाम से अपने आप को तेरे हजूर में उठेलता हूँ। आज के तेरे पवित्र कलाम को मैं सुनने के लिए और उन सब बरकतों के लिए जो तू अपने कलाम के बीच में से मुझे देने वाला है, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं ईमान रखती हूँ, मैं ईमान रखता हूँ आज का कलाम मुझे सेम नहीं छोड़ेगा, मुझे ब्लेस करने जा रहा है। और खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज के कलाम के वसीले से वो सब सलाहकारी, वो नसीहत की बातें मैं अपनी जिंदगी में कबूल करने के लिए तैयार हूँ। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते गए, सब बोलिए आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। मैं आप सबों को खुदावन की हजूरी में वेलकम करता हूँ। आज के कलाम के लिए आप सभी तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज एक बड़ा ख़ास मौजू है जिस पर आज हम बात करेंगे। आइए इफिसियों का खत मेरे साथ देखिए, इफिसियों का खत और उसका 4 बाब उसकी 26 आयत से। आप जितने यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं और वो सभी जो इस वीडियो को बाद में देखने वाले हैं, आज के सरमन को ज़रूर बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत कीमती और बाबरकत बातें हैं जो आज हम बाइबल में से सीखने वाले हैं। हालेलुया, जी। पढ़ेंगे इफिसियों 4 बाब उसकी 20वीं आयत से, 26। इफिसियों 4 बाब उसकी 26 आयत से। हाँ, आमीन। एक बार इस आयत को मेरे साथ पढ़िए। गुस्सा तो करो, याद रखिए ये अलग एक सेक्शन है। गुस्सा तो करो, गुस्सा करने से बाइबल मना नहीं करती। अगला सेक्शन क्या है? गुस्सा तो करो, बोलिए गुस्सा तो करो, मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और दोहराया जाना मेरे और आप सबों के लिए बायस से बरकत रहे। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, गुस्सा कर करके लोगों ने अपने आप को ब्लड प्रेशर का शिकार कर लिया। ऐसा है कि नहीं? बीपी के रोगी हो गए लोग। और बाइबल मुकद्दस जब गुस्से की बात करती है तो सिर्फ गुस्से की बात नहीं करती, असल में हमें बीपी के रोग से बचने के लिए ये सलाह देती है कि गुस्सा तो करो, पर इतना भी नहीं कि उसमें तुम गुनाह करने लगो। और मैं आपको कह रहा हूँ, गुस्सा करना एक नेचुरल प्रोसेस है, एक फितरी अमल है। हर आदमी गुस्सा करता है, हर किसी को गुस्सा आता है, लेकिन कुछ लोगों ने, याद रखिए, हमेशा नाक पे गुस्से को रखे रहते हैं वो। ऐसा है कि नहीं? बोलिए। कुछ लोग हैं जो हमेशा गुस्से में अपनी औलाद के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमेशा तल्ख रवैया, हमेशा गुस्से में। मैंने कहा
इंसान भड़कता है, इंसान का रवैया तल्ख रहता है, और इस गुस्से और इस तल्ख रवैये की वजह से वो कई जगहों पर अपनी इज्जत को गवा देता है, अपनी रिलेशनशिप को गवा देता है, और कई जगहों पर फिर लोग उससे दूर रहने लगते हैं। और मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ, बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। और मैं आपको यहाँ कह चुका हूँ कि एंग्री होना एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक फितरी अमल है, हर किसी को गुस्सा आता है। तो क्या मुझे बताइए, गुस्सा करना बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू बाइबल? क्या गुस्सा करना बिल्कुल गलत है? गुस्सा करना बिल्कुल गलत नहीं है। गुस्सा बजाते खुद बुरी चीज नहीं है, लेकिन गुस्से के साथ जो और चीजें जुड़ जाती हैं वो उसको बुरा बना देती हैं। अब गुस्से के साथ क्या जुड़ेगा? आप सोचो, गुस्से के अंदर सबसे पहले इंसान गलत बोलना शुरू करता है, गाली गलौज, लान तान, शराब मुंह से निकालने, गलत बोलना। और ये चीजें जब बढ़ती हैं तो इंसान सिर्फ लफ्जों में नहीं रहता, बल्कि फिर इंतकामी कार्रवाई, वो बहाव फिर उसके हाथों में आता है कि नहीं? बोलिए, कोई डंडा पकड़ लिया, कुछ भी मारने के लिए पकड़ लिया। अब बाइबल मुकद्दस उन चीजों से हमें आगाह करती है। बाइबल ये कहती है, हाँ ये एक फितरी अमल है, नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कहती किसी लिमिट तक रहो, किसी हद तक रहो। अगर उस हद को क्रॉस करोगे तो क्या है? उसने कहा तुम्हारे लिए गुनाह है। आमीन। इसलिए मुझे ये बताइए, अगर गुस्सा करना गलत चीज है तो बाइबल तो इसे मना नहीं करती। बाइबल कहती है ये बजाते खुद बुरा नहीं है, लेकिन इसके साथ जो और चीजें जुड़ जाती हैं वो इसे बुरा बना देती हैं। क्या जुड़ता है? मैंने कहा नंबर 1 गाली गलौज, दूसरी नंबर लान तान, तीसरी चीज इंतकामी कार्रवाई के लिए कुछ भी मार धाड़ करने के लिए हथियार उठाना, डंडा या कुछ भी। मैं आपको बताऊं, जब बाइबल गुस्से की बात करती है तो क्या एक मसीही को अक्सर गुस्सा करना चाहिए या कभी कभी करना चाहिए? एक मसीही को अक्सर गुस्से में रहना चाहिए या कभी कभी खास मौकों पे कभी कभी? और जिनके नाक पे हमेशा, जिनके सवार रहते हैं सर पे हमेशा गुस्सा, वो किसी का भले नुकसान करे ना करें पर अपना जरूर करेंगे, क्योंकि वो बीपी के रोगी बन जाएंगे। हमेशा गुस्से में रहना हमेशा अपने खून के दर्जे हरारत को बढ़ाता है, और बीपी गुस्से से हाई हुआ और फिर पैरालाइज और तरह की बीमारियां। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हम गुस्से के अंदर फर्क करना सीखें। याद रखिए, बाइबल मुकद्दस ये कहती है गुनाह आलूदा भी गुस्सा हो सकता है, और गुस्से से भलाई भी पैदा हो सकती है। भलाई तभी जब आप किसी की सलाह करते हो, किसी के नसीहत करते हो और उसे इन चीज़ों के लिए आगाह करते हो, तो उसके लिए भलाई है। लेकिन गुस्सा बाइबल कहती है ये गुनाह आलूदा भी हो सकता है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, कैसे पता चलेगा कि गुस्सा रास्त है या नारास्त है? गुस्सा जायज़ है या नाजायज़ है? गुस्सा सही बनता है या सही नहीं बनता? इन दोनों पहलुओं को, मेरी तरफ देखिए, सभी ध्यान करिए इधर, इन दोनों पहलुओं को मैं आपको कहना चाहता हूं, कैसे समझ पाएंगे, कैसे ये हम परख पाएंगे कि ये गुस्सा सही है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि बाइबल ये कहती है कि गुस्सा रास्त भी है और गुस्सा नारास्त भी है, गुस्सा जायज भी है और गुस्सा नाजायज भी है। सुनिए, याद रखो, गुस्से की असल वजह को जानना जरूरी है ना? और गुस्से की असल वजह या सबब हमें जब पता चल जाए तो फिर समझ आती है कि गुस्सा रास्त है या नारास्त है। अगर वजह का नहीं पता और हम बिला वजह किसी पे भड़क रहे हैं, बिला वजह हम किसी पे शोर शराबा कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, अक्सर खानदानों के अंदर औलाद के साथ इतनी सख्ती बरती जाती है, पेरेंट्स की तरफ से, माँ बाप की तरफ से इतनी सख्ती, हर वक्त गुस्सा, हर तरफ गुस्सा। अब मुझे बताओ, इसकी वजह से औलाद क्या लेती है? चिड़चिड़ापन, बगावत लेती है। औलाद का
बेदीनी की तरफ, औलाद का गलत स्टेप्स लेने की तरफ ध्यान रहता है, क्योंकि उसका मन उकता जाता है। आज की यूथ, याद रखिए, वो यूथ नहीं है जो पहले कभी ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग होते थे। आज की यूथ बड़ी सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है। इसलिए मैंने कहा, माँ बाप जब हर वक्त गुस्सा करेंगे औलाद पर, हर वक्त भड़के रहेंगे, तो बाइबल ये बताती है कि ये तुम्हारा भड़कना, हर वक्त तुम्हारा गुस्से में रहना, और इन चीज़ों से तुम्हारी औलाद, तुम्हारे लाइफ या तुम्हारे परिवार के अंदर गलत रिजल्ट्स को पैदा करेगा। औलाद क्या होगी बोलिए? बागी होगी, नाफरमान होगी। औलाद आपके रोब से उकता जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी फिजिकल लाइफ, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के जितने सेक्शंस हैं, उनमें एक सेक्शन है, वो है गुस्से का सेक्शन, वो है गुस्से का वो पहलू, गुस्से का वो हिस्सा, और हमें उस पर ध्यान करना। याद रखो, क्या करना है बोलिए? हमें उस पर ध्यान करना है, और हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि मेरे हर वक्त गुस्से करने से मेरी औलाद इरिटेट तो नहीं हो रही, मेरी औलाद के अंदर हिचकिचाहट या मेरी औलाद के अंदर उकताहट तो नहीं आ रही। असल में समझदार माँ बाप अपनी औलाद को, अपने रिश्तेदारों को बना के रखने के लिए हत्तुलमका कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं अपने परिवार को, अपनी फैमिली को स्वर्ग लेके जाना चाहता हूँ, जो मेरी विश है, जो मैं चाहता हूँ। आप क्या चाहते हो कि आप अकेले स्वर्ग चले जाओ? आप यही चाहते हो क्या? नहीं, हम तो ये नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे परिवार के हर बंदा हमारे साथ हेवन में जाए। तो उन चीज़ों को जिनसे उनको हमसे ठोकर लगती है, हमसे वो दूर रहते हैं, हमारे साथ वो घुलते मिलते नहीं, उनमें सबसे बड़ी वजह हमेशा हमारा भड़के रहना। औलाद दूर हो जाती है, रिश्तेदार दूर रहते हैं कि ये हर वक्त क्या ज़रूरत है इसके साथ गपशप करना, क्योंकि ये फ्रेंडली माहौल में नहीं रहता। बाइबल यूँ बताती है, गुस्सा तो करो पर क्या ना करो, गुनाह ना करो। क्योंकि हम हद से आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पर सुनिए, बाइबल कहती है गुस्सा तो करो, हर किस्म की बुराई के खिलाफ गुस्सा करना हमारा जायज़ है। गुस्सा करो किसके खिलाफ बोलिए? हर किस्म की बुराई के खिलाफ। औलाद टेढ़ी चल रही है, हस्बैंड टेढ़ा चल रहा है, वाइफ टेढ़ी चल रही है, या घर में और कुछ टेढ़ापन है, बाइबल कहती गुस्सा करो। ये आपका वो मौका है जहां पर आप रास्त रहते हो। सुनिए, ऐसे मौके भी आते हैं जब एक ईमानदार बजा तौर पर गुस्सा कर सकता है। बाइबल उसे हक देती है कि तेरा यह हक है, तू बजा तौर पर यहाँ गुस्सा कर, इस पर भड़क। क्योंकि याद रखो, हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, जिनको वो अजीज रखता है उनको क्या करता है? कोड़े मारता है। हम कोड़े नहीं मार रहे, हम फकत गुस्सा कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? उसकी टेढ़ी चाल पर, उसकी बुरी सोसाइटी पर, उसके बुरे इखलाक पर। बाइबल यूँ बताती है, मैंने कहा ऐसे मौके भी हमारी लाइफ के अंदर आते हैं कि ईमानदार लोग, बाइबल कहती, बजा तौर पर गुस्सा कर सकते हैं। मसलन जब लोग खुदा की जात के खिलाफ बोलते हो, कोई भी उठ के गुस्सा कर सकता है। ये क्या है? रास्त कंडीशन का गुस्सा। आप मोहल्ले में, रिश्तेदारों में किसी को खुदा के खिलाफ सुनते हो, खुदा के खिलाफ कुफर बोलते या उस पर लान तान करते, बाइबल कहती है तब आपका गुस्सा करना क्या है? जायज़ है, रास्त है। और मैं आपको कह रहा हूं कि हर किस्म की बुराई के खिलाफ बजा और जायज़ है गुस्सा करना। आमीन। लेकिन ऐसे मौके भी आते हैं जब गुस्सा करना गुनाह बन जाता है। जब गुस्से के पीछे हसद हो, क्या हो बोलिए? हसद हो, कीना हो, इंतकाम हो, नाराजगी हो। और ये याद रखिए, गुस्से के वो पहलू हैं जिनमें गुनाह बन जाता है। वो जब किसी से कीना किया, हसद किया, जेलसी की, बाइबल कहती है ये वो कंडीशन है कि हम हद को क्रॉस कर गए। और मैं इस सरमन के वसीले से आपको, जितने वालिदैन हैं,
जितने बुजुर्ग हैं और जितने नौजवान हैं, आपको ये कहना चाहता हूं, हमें हमेशा अपनी लाइफ के हर पहलू को बना के रखना है। आमीन। अरस्तु का कॉल है, याद रखिए। एक बड़ा नामी ग्रामी बंदा ये गुजरा है, अरस्तु। उसका कॉल है, हर शख्स गुस्सा कर सकता है। क्या कर सकता है? हर शख्स गुस्सा कर सकता है। उसने कहा ये आसान है कि हर शख्स गुस्सा करे। सुनिए ध्यान से, मैंने कहा अरस्तु का कॉल है, ये आसान है कि हर शख्स गुस्सा करे, लेकिन सही शख्स से सही सतह तक, सही वक्त पर, सही सबब से, सही तरीके से गुस्सा होना ये आसान नहीं है। मेरी बात समझ आई आपको? मैं फिर इसको, उसके कॉल को दोहराता हूं। उसने कहा हर शख्स गुस्सा कर सकता है। उसने कहा ये आसान है कि हर शख्स गुस्सा करे, लेकिन सही शख्स पर गुस्सा करे। फिर उसने कहा सही सतह तक गुस्सा करे। फिर उसने कहा सही वक्त पर गुस्सा करे। फिर उसने कहा सही सबब से गुस्सा करे। फिर उसने कहा सही तरीके से गुस्सा करे। फिर उसने कहा ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। इन सारे नुक्तों को ध्यान में रख के, इन सारी क्वालिफिकेशंस को ध्यान में रख के गुस्सा करना ये आसान नहीं है। इसलिए खुदा जानता है, याद रखो, हम गुस्सा करने का काफी हद तक रुझान रखते हैं कि नहीं रखते? जी। हम काफी हद तक, मैंने कहा, गुस्सा करने का क्या करते हैं? रुझान रखते हैं। इसलिए हमें यहाँ थोड़ी सी रियायत दी गई है कि गुस्सा करो। क्या दी गई है? बोलिए। रियायत दी गई है। उसने कहा तुम्हें थोड़ी छूट मैं देता हूं, क्योंकि तुम्हारा रुझान हमेशा गुस्से की तरफ रहता है। कोई भी बात टेढ़ी देखी, कुछ भी गलत देखा, हमेशा गुस्से में। उसने कहा इसके लिए मैं तुम्हें गुंजाइश देता हूं। याद रखो, अगर हम चाहते हैं कि हम गुस्सा तो करें मगर गुनाह ना करें, मैंने कहा अगर हम चाहते हैं कि गुस्सा करें और गुनाह ना करें, तो सिवाय गुनाह के फिर किसी बात पर गुस्सा ना करें। मेरी बात समझ आई आपको? अगर हम चाहते हैं, मैंने कहा, हम गुस्सा करें पर गुनाह ना करें, तो बाइबल क्या कहती है? सिवाय, उसने कहा, गुनाह के फिर किसी बात पर गुस्सा ना करो। आमीन। सब बोलो आमीन। गुस्सा करने में याद रखिए, एक बड़ा और आम गुनाह ये है कि हम इसे हवा दे के गजब बना देते हैं। गुस्सा को हवा दी और उसे क्या बना दिया? उसे गजब बना दिया। और फिर हम उस गजब को मौका देते हैं अपने अज़ाओं में बहाव करने के लिए, उसे बहने के लिए। गुस्से को अगर बना के रखा है सुबह से शाम तक, तो वो फिर गुस्सा नहीं रहेगा। क्या होगा? वो गजब में बदल जाएगा। और फिर वो गजब नहीं रहेगा, क्योंकि उसके साथ फिर एक्शंस जुड़ेंगे, उसका फिर रद्द अमल आएगा, फिर उसके रिजल्ट्स बुरे निकलेंगे। इसलिए बाइबल यूं कहती है कि रात होने से पहले गुस्से को और अपने मिजाज को ठंडा और खामोश कर लो, और जिससे उसने कहा तुम्हें गुस्सा हुआ उसके साथ जाकर क्या कर लो? सुलह कर लो। बाइबल कहती रात बीतने से पहले उस केस को सॉल्व कर लो। मैं आपको बताऊं, जब हम अपने उस मुकदमे को हल नहीं ना करते, उस गुस्से को अपने ऊपर तारी रखते हैं, तो उससे हम अपने ही जिस्म का नुकसान करते हैं। क्योंकि वो गुस्सा फिर हमारे रगों में, हमारे खून में बहने लगता है, वो हमारे बीपी को बढ़ाता है। इसलिए लोग पैरालाइज में चले जाते हैं। और बाइबल उन खतरात से हमें आगाह करती है। किन खतरात से? कि तुम्हारी लाइफ में ये सब आने वाले टाइम में ना हो। बोलो आमीन। अब यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं, बाइबल कहती है गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्से के लिए इंग्लिश लफ्ज आया है एंग्री, और इसके लिए जो आया है यूनानी लफ्ज 37,010 नंबर, 3710 नंबर का।
जो यूनानी लफ्ज आया है एंग्री के लिए 3710 नंबर का, वो है ऑर्गिज़ो। क्या है बोलिए? ऑर्गिज़ो। ये यूनानी लफ्ज है 3710 नंबर का ऑर्गिज़ो। ऑर्गिज़ो का मतलब है इरिटेट होना। क्या होना? इरिटेट होना, मतलब बरअंगेख्ता होना, मतलब भड़कना, किसी पर इश्तियाल में आ जाना। और बाइबल कहती है किसी पर इरिटेट मत होवो। आमीन। फिर उसके बाद इसका दूसरा तर्जुमा है ऑर्गिज़ो का प्रोवोक। इसका दूसरा तर्जुमा है, क्या है बोलिए? प्रोवोक। प्रोवोक का है गुस्से में किसी को उकसाना, किसी को गुस्सा दिलाना। और इसका तीसरा तर्जुमा है एंग्री होना। इन हालतों के अंदर हम जब यूनानी के इस लफ्ज के अंदर ऑर्गिज़ो के अंदर गुस्से की उस हम कंडीशन को देखते हैं तो थोड़ी वुस्त मिलती है कि हमेशा भड़के मत रहो, इरिटेट मत रहो अपनी औलाद के लिए, अपने बॉस के लिए या अपने मती लोगों के लिए। उसने कहा हर अपनी लाइफ के सेक्शन में, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे फैमिली मैन हो, या चाहे आप पास्टर हो, एल्डर हो, चर्च में किसी भी आप ओहदे पे काम करते हो, तो दूसरे के लिए बोलो इरिटेट मत रहो। बाइबल कहती है दूसरों के लिए हमेशा, उसने कहा प्रोवोक मत रहो। फिर वो कहता है एंग्री मत रहो। याद रखो, गुस्सा मैंने कहा आज खुद बुरा नहीं है, लेकिन इस पर अगर कड़ी नजर ना रखी जाए नताइज बुरे निकलते हैं। आमीन। अगर हम इसे ध्यान में रखें, इसे इजी लें, इसके नताइज बुरे निकलेंगे। इसलिए इस सरमन के वसीले से मेरी ये दुआ है कि खुदा हमारी भलाई पैदा करे। खुदा मैंने कहा हमारी भलाई पैदा करे। हमें बीपी के रोग से और बीपी के उन वजूहात से, हर वो सोर्स से खुदा ना सिर्फ हमें आगाह करे बल्कि हमें उनसे बचने का ग्रेस अता करे। बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए जो गुस्सा और गजब को बरकरार रखते हैं, मैं आपको वाज़ेह कहता हूँ, वो इब्लीस को मौका देते हैं। क्या देते हैं? बोलिए इब्लीस को मौका देते हैं। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो इब्लीस को मौका मत दो। मैंने कहा कैसे दोगे मौका? जब गुस्से को गजब बना के उसे बरकरार रखते हो, कायम करते हो। तो इस आपके गजब को आपको क्या लगता है शैतान के लिए कितना आसान है उसे इस्तेमाल करना। गुस्से में डिवोर्स हो जाती है, गुस्से में कत्ल हो जाते हैं, गुस्से में आग कर दिया जाता है, गुस्से में आके और भी तरह के हम गलत स्टेप्स अपनी लाइफ के लिए उठा लेते हैं। बाइबल आगाह करती है गुस्सा करो पर उस हद में रह के करो, इरिटेट होवो पर किसी लिमिट में रह के, प्रोवोक होवो पर किसी लिमिट में रह के, एंग्री होवो पर किसी लिमिट में रह के। हर लिमिट को अगर क्रॉस किया जाए नताइज बुरे हैं। आमीन। इसलिए गुस्सा करो और गुनाह ना करो, ये दो अलग अलग सेक्शंस हैं, दो अलग अलग पार्ट हैं। याद रखिए। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो पार्ट 1 है गुस्सा कर, पार्ट 2 है गुनाह ना कर। अब सुनो, मैं आपको कहता हूं, बाइबल कहती है एक सेक्शन में रहो, मतलब किस सेक्शन में रहो? गुस्सा करो। एक सेक्शन में रहो, गुस्सा करो, दूसरे सेक्शन में मत जाओ। वो कौन सा सेक्शन है? गुनाह ना करो। एक सेक्शन में, एक हाथा बंदी में रहो, गुनाह करो। उसने कहा गुस्सा करो, एक हाथा बंदी में, एक लिमिट में रहो तो करो, क्योंकि बाइबल कहती है ये बजा है, ये नाजायज अगर तुझे फर्क करना आ जाए तो उसने कहा इससे नुकसान नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें ये पता चलता है कि हमें किसी के हाल में भी अगर हसद, कीना और बुग़्ज़ और नफरत जैसे मनफी जज्बात अगर हमारी लाइफ के लिए है, हमारी लाइफ के अंदर है, तो ये किसी भी मसीही को नुकसान दे सकते हैं। किसी भी मसीही को
ये याद रखिए बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं। वो क्या है? अगर मैंने हसद किया, मैंने कीना किया, मैंने बुग़्ज़ किया, नफरत की, ये वो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये वो जज्बात हैं जो किसी को भी नुकसान देंगे और आपकी गवाही को ये आपकी लाइफ से दूर करेंगे। आपकी प्रॉस्पेरिटी को ये असरात जो है वो रोक के रखेंगे। मैं आपको बताऊं, अकेला गुस्सा नहीं आता, अकेला गुस्सा नहीं आता। जब हम उसे बरकरार रखते हैं तो ये बहुत सारी नेगेटिव चीजों को लेके आता है। क्यों? क्योंकि हम जिसके खिलाफ गुस्सा कायम करके बैठे हैं उससे नफरत होने लगेगी, क्या नहीं होगी? जी जी। अब गुस्सा किस में बदल रहा है? नफरत में। अब जिसके खिलाफ आपका गुस्सा है, हमने उसे कायम रखा, अब ये गुस्सा एबजोई में बदल रहा है। अगर एक वाइफ को अपने हस्बैंड पे गुस्सा है और उसने कायम रखा है, वो अपनी माँ को क्या करेगी? फोन करेगी। अपनी माँ को अपने हस्बैंड की सारी इच्ची बीची खोल के रखेगी, एबजोई। अगर सेम हस्बैंड को वाइफ पर है और उसने कायम रखा, अब वो क्या करेगा? अपनी वाइफ को। अब मैं आपको कह रहा हूं गुस्सा अकेला नहीं है, इसके साथ कई और जरासीम है जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। बाइबल आगाह कर रही है आपको, क्या कर रही है? आगाह कर रही है। सिर्फ यूथ के साथ नहीं, बाइबल पेरेंट्स को भी, बुजुर्गों को भी, और बाइबल हर तबके को उसी तरह से टीच करती है जिस तरह से वो है। अगर वो यूथ है तो यूथ के लेवल पे आके बात करेगी, अगर वो मिच्योर है तो यही बाइबल उससे उस लेवल पे बात करती है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा गुस्सा क्या करेगा? आपकी गवाही को खराब करेगा, गुस्सा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करेगा। क्योंकि आपने गुस्से में आके जब उस गजब को कायम रखा, फिर वो गजब मोहल्ला भी देखेगा। जिन लोगों ने आपको चर्च में कभी चलाते दुआ करते सुना, वो भी आपका गुस्सा सुनेंगे। मैंने ईमानदार लोगों को अफसोस के साथ कहता हूँ, गुस्से में लान तान करते, गाली गलोच करते और यहाँ से पकड़ते और इंतकामी वो धमकियाँ देते सुना। और मैं सोचता हूँ ये स्पिरिचुअल लोग हैं कि ये दुनियादार लोग हैं? फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अब सुनो, 2 पॉइंट है जो मैं आपको देने चाह रहा हूं। गुस्सा कब गुनाह नहीं होता? पहला नुक्ता, बाइबल कहती है गुस्सा तो करो, गुनाह ना करो। अब पहला सवाल ये है और पहला नुक्ता ये है कि गुस्सा कब गुनाह होता है? When anger is not a sin, कि ये कब गुनाह नहीं होता। अब गुस्सा करो, हमें पता होना चाहिए ये कब गुनाह नहीं होता। अब सुनो, पहली चीज, जब खुदा की पाकीज़गी और उसके तकद्दुस के लिए किया जाए, ये गुनाह नहीं होता। मेरी बात समझ आई आपको? जब खुदा के ऑनर में, उसकी रिस्पेक्ट में और उसके तकद्दुस में गुस्सा किया जाए तो ये गुनाह नहीं है। आप लोगों को टेढ़ी चाल चलते देखते हो, बुत परस्ती करते देखते हो और आप खुदा की गैरत में उठे हो, ये तब गुनाह नहीं है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कई ऐसे मुकामात हैं, कई ऐसे पहलू हैं खुदा ने गुस्सा किया, क्या नहीं किया? बोलो किया कि नहीं किया? आप ज़बूर 7 भजन संहिता 7 और उसकी 11वीं वर्स, सिर्फ आप लिखो, अपने पास लिख लो इनको, जल्दी जल्दी मैं चलूंगा। ज़बूर 7 की 11 वर्स, ज़बूर 7 और उसकी 11वां वर्स का पहला रेफरेंस है कि गुस्सा कब गुनाह नहीं होता। और मैं कह रहा हूं कब नहीं होता? जब खुदा के ऑनर और उसकी इज्जत में किया जाए तो गुनाह नहीं होता। आमीन। अब सुनो, बाइबल ये कहती है खुदा खुद भी गुस्सा करता है, और अगर ये गुस्सा बुरी चीज होता तो इसका मतलब अगर खुदा कर रहा है तो बुरी चीज तो खुदा नहीं करता। ये करता है? बोलिए, खुदा नहीं करता। ज़बूर 7 की 11वीं वर्स में लिखा है खुदा सादिक मुंसिफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज कहर करता है। हर रोज क्या करता है? बोलिए, कहर करता है। अगर गुस्सा रास्त नहीं है तो फिर खुदा अगर कहर कर रहा है तो ये सही नहीं है। पर बाइबल कहती है गुस्सा रास्त भी है, गुस्सा जायज भी है, पर वो रास्ती के लिए किया जाए, वो उसके तकद्दुस के लिए किया जाए, उसकी गैरत में किया जाए।
और यहां इस रेफरेंस को पढ़ के ये समझ आती है कि खुदा हर रोज गुस्सा करता है। हर रोज क्या करता है बोलिए? गुस्सा करता है। ज़बूर 95 भजन संहिता और उसका 95 चैप्टर और उसकी 10 और उसकी 11वीं वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हाँ, 95 95 और उसकी 10 और उसकी 11, 95 10 और 11। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। यहाँ पर गुस्से की वजह बताई गई है। हमने ऊपरली आयत में पढ़ा खुदा कहता है मैं हर रोज गुस्से में हूं। अब निचली आयत में वो वजह बताई गई है। क्या वजह बताई? कि मैं इस कौम से बेजार हूं, ये मेरी राहों को नहीं पहचानते, मेरे आइन को नहीं जानते, मेरी शरह को नहीं पहचानते। जब शरह टूटती है, नियम आपकी लाइफ में टूटते हैं, इसका मतलब है खुदा गज़ब में है। जब खुदा के हुक्म टूटते हैं, खुदा गज़ब में है। पहली आयत कहती खुदा हर रोज गज़ब में है, दूसरी आयत कहती उसकी वजह है। क्यों? खुदा ने कहा 40 बरस तक मैं इस नस्ल से बेजार रहा। 40 दिन का सफर उसने कहा मैंने 40 वर्ष में इनको कराया, इनकी टेढ़ा चलने की वजह से, इनकी गलत राहों की वजह से, गलत रवैये की वजह से, नाफरमानी की वजह से। और खुदावंद ने कहा मैंने अपने गज़ब में, अपने कहर और गुस्से में ये कसम खाई है, ये कभी बादशाही में नहीं आएंगे, ये कभी मेरे आराम में नहीं आएंगे। अब मुझे बताओ ये कैसे मुमकिन है कि मोहब्बत करने वाला खुदा गुस्सा करे? आप खुदा को एक तराजू में देखो। तराजू के कितने पलड़े होते हैं? एक इधर और एक इधर। और ये देखो खुदा मोहब्बत है, और मोहब्बत और मोहब्बत और मोहब्बत, दूसरा पलड़ा कहाँ गया? एक नीचे बहुत और एक ऊपर चला गया, और बैलेंस नहीं है। तो खुदा हमारा बैलेंस का नहीं है, वो तवाज़ुन का खुदा नहीं है। वो तवाज़ुन रखता है, चीज़ों को मतवाज़न करता है, बैलेंस रखता है वो। और मैं आपको कह रहा हूँ उसका बैलेंस इसमें बनता है, यहाँ मोहब्बत रखो, यहाँ उसका अदल रखो, यहाँ उसका गुस्सा रखो। प्यार है तो गुस्सा भी है। मुझे बताओ आपके माँ बाप सिर्फ प्यार करते क्या, गुस्सा नहीं करते? नहीं करते। माँ बाप आप गुस्सा नहीं करते हो? ज़्यादा करते हो ना। और बाइबल कहती, हाँ रूज कहती ज़्यादा करते हैं, नदीम बोता करता है। बाइबल कहती है खुदा अपनी चीज़ों को बैलेंस इस तरह से करता है, एक तराजू में रखता है मोहब्बत और दूसरे तराजू में रखता है कहर को, गुस्से को, और उसकी चीज़ों का बैलेंस है। लेकिन इंसान को टेढ़ी राह चलते देखता है तब उसका गज़ब भड़कता है। हम इन हवाला जात में पढ़ते हैं, अपने पास लिख लो सिर्फ, गिनती उसका 14वां बाब उसकी 18वीं आयत में खुदा कहर में धीमा है, ये वर्स कहती है। खरूज 34 की 6, खरूज 34 की 6 लिखा आपने, 34 एक्सोडस 34 की 6 वर्स यहां पर लिखा है। और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी और वफा में गनी। शफकत में गनी मतलब दया में और वफा में गनी, और कहर करने में धीमा। इसका ये मतलब नहीं है कि कहर करता ही नहीं है, क्या नहीं करता, धीमे से करता है, ऐसे कि पता ही नहीं चलता। और बाइबल कहती है गिनती 14 की 18 में कि खुदा कहर करने में धीमा है, और हमने ऊपरली आयत में पढ़ा है कि खुदा कहर करता है। निचली आयत ये कहती है तहम्मुल से करता है, धीमे से करता है। और मैं आपको बताऊं, बनी नौ इंसान की गुमराही, उसका पाप, उसकी नाफरमानी खुदा के गुस्से को भड़काती है। क्या करती है बोलिए? खुदा के गुस्से को भड़काती है। इंसान की नाफरमानी, इंसान का, बाइबल कहती है
उसका टेढ़ा चलना खुदा के गजब को भड़काता है, और खुदा के गजब या कहर का सबब यह है क्योंकि उसकी जात पाक है। उसकी जात बोलिए पाक है, और वो पाप को देख नहीं सकता, वो खता और नाफरमानी को कतन देख नहीं सकता। उसकी जात इतनी पवित्र है, और उसके गुस्से करने का सबब ही ये है, उसने कहा मैं गुस्सा करता हूं, इसलिए उसने कहा क्योंकि तेरी राह टेढ़ी है। अब मैं यहां पर आपको इस पॉइंट के 2 पॉइंट और देना चाहता हूं। हेडिंग आप लिखोगे, खुदा के गुस्से में आने के 2 बड़े सबब, 2 रीजन या 2 कारण ऐसे लिखिए कि खुदा गुस्से में क्यों आता है। पहला सबब यह है, खुदा के गुस्से में आने के 2 सबब। पहला सबब क्या है? बुड़बुड़ाने का सबब। क्या है बोलिए? अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, लाइफ में मत बुड़बुड़ा, खुदा के खिलाफ मत बुड़बुड़ा। ये पहला सबब है, याद रखिए, खुदा के गुस्से में आने का। गिनती 11वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसकी 11वां चैप्टर और उसकी पहली वर्ष से, इनको लोग कुड़कुड़ाने और खुदा के सुनते बुरा कहने लगे। चनाचा खुदावन ने सुना और उसका हसद भड़का, और खुदावन की आंख उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह का एक किनारे से घसर करने लगी। आमीन। गिनती 11वां बाब पहली आयत। पहला सबब क्या है? बुड़बुड़ाना। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावन के सुनते बुरा कहने लगे। चुनाचे खुदावन ने सुना और उसका गजब भड़का, और खुदावन की आग उनके दरमियान जल उठी, और बाइबल कहती है लश्करगाह के एक किनारे से भस्म करना शुरू कर दिया। बोलो क्या सबब है खुदा के गुस्से में आने का? पहला बोलिए, बुड़बुड़ाना। शायद आप अपने बिजनेस के लिए बुड़बुड़ाओ, शायद आप अपने कैरियर के लिए बुड़बुड़ाओ, हो सकता है आप अपनी बीमारी को देखकर बुड़बुड़ाओ कि मेरा तो सत्यानाश ही करना है खुदा ने, या शायद मेरे लिए कुछ चंगा करेगा ही नहीं वो। शायद आप और किसी पहलू के लिए और भी किसी अंदाज में बुड़बुड़ाओ। आप अपने लिए बुड़बुड़ा के खुदा के गजब को क्लेम करते हो। एक इंसान के गजब को टालना मुश्किल है, खुदा के गजब को टालना आसान है। हस्बैंड गुस्से में आ जाए तो वाइफ 100 तरीके ढूंढती है उसको गुस्से से निकालने के लिए। खुदा को गुस्से से निकालने के लिए पहली चीज हमें दूर करना है अपना बुड़बुड़ाना। क्या करना है? कुड़ करना। बाइबल कहती है बुड़ करना। इन चीजों को निकालिए अपनी लाइफ से। दूसरा सबब याद रखिए, खुदा के गुस्से में आने का दूसरा सबब, अगर हम ये चाहते हैं खुदा मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए गुस्से में ना रहे, तो दूसरा सबब याद रखो, देवताओं की वर्शिप करना, पूजा पाठ करना, और पत्थर लकड़ी के देवताओं को मानना, या हाथ की बनी हुई मूर्तियों को सजदा करना। ये क्या करता है? खुदा के गजब को भड़काता है। ऐसा नहीं है कि हम खुदा के होते भी किसी आटे के पुतले को बनाकर बोले तू हमारा भगवान है, तू हमारा देवता है। खुदा ने क्या बोला था मूसा को? बोलिए, खुदावन ने कहा इस कौम को मैं मार दूंगा, तू मेरे पास हुक्म लेने के लिए, शरा नियम लेने के लिए 40 दिन से पहाड़ पर, और मैं तुझे दे चुका हूं। लेकिन नीचे तेरी कौम ने क्या किया? सोने का एक बछड़ा बनाकर कहते हैं ये हमें इजराइल, ये मिस्र से हमें छुड़ा के लाया है। अब ये तो शिर्क था। याद रखिए खुदा क्या नहीं पसंद करता? बोलो शिर्क। एक मुझे बात बताओ, अगर एक वाइफ का हस्बैंड हो, वाइफ शिर्क पसंद करती है? नहीं। कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कपड़े इस्त्री करूं, रोटी बनाऊं, अच्छा खिदमत करूं, ये प्यार किसी और से भी करे, करती है वो? एक हस्बैंड शिर्क पसंद करता है वाइफ के लिए कि ये मुझे भी प्यार करे पर किसी और को भी। अगर हम आपस में ऐसा रहते गए
खुदा गवारा करेगा कि मुझे भी माने और देवताओं को भी माने? गवारा करेगा वो? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस में हम सही चल रहे हैं और हस्बैंड वाइफ के साथ सही, वाइफ हस्बैंड के साथ सही। स्पिरिचुअल सेंस में सही नहीं है, क्योंकि हमने छुपा के दीवे भी रखे गए, छुपा के तस्वीरें भी लगा रखी गए, और हो सकता है हम छुपा के वो मंदिर पूजा पाठ भी सब करते हो। मुझे बताओ, लोगों से छुपा पाएंगे? खुदा से छुपा पाएंगे? नहीं। लोग चलो ना जाने, मैं ना जानूं, आप ना जाने, खुदा तो जानता है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, गिनती की किताब 25 चैप्टर उसकी 3 वर्ष में, गिनती 25वां बाब और उसकी 3 वर्ष को मैं आपको कह रहा हूं, यूं लिखा है, जो इस्राएली बाले फगूर को पूजने लगे तब खुदावन का कहर बनी इस्राएल पर भड़का। क्यों खुदा का कहर भड़कता है? पहला सबब बताइए। दूसरा सबब क्या है? देवताओं को मानना, पूजा पाठ करना, सूरज को मानना, सांपों को मानना, आग को मानना, अपने हाथ से बनाकर उन चीजों को तराश कर मानना। ये खुदा शिर्क पसंद नहीं करता। आज लोगों की लाइफ में फेलियर इसीलिए है, लोग बीमारियों के मारे इसीलिए हैं, लोग कर्जों में इसीलिए हैं, लोग अपनी लाइफ में बदहाली और रिजेक्शन को इसीलिए देखते गए क्योंकि खुदा की फेवर नहीं है। तो फेवर क्यों नहीं है? क्योंकि वो मुसलसल कंटिन्यू बुड़बुड़ाना नहीं छोड़ा, कंटिन्यू कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ा। ऐसी कुकड़ी मत बनिए जो अंडे तो नहीं दे रही पर कुड़ 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 करती रहती है। और एक टाइम आता है घर वाली कहते भाई ये कुड़ कुड़ तो तंग है, सभा करो, है ना। उस कुकड़ी को पसंद किया जाता है जो अंडे दे, तो चलो उसका कुड़ कुड़ भी बर्दाश्त किया जाता है। तो जो अंडे ना दे उसका कुड़ कुड़ बर्दाश्त नहीं होता। और यहां खुदा कहता है तेरा बुड़बुड़ाना, उसने कहा तेरा कुड़ कुड़ करना ये मुझे पसंद नहीं। अन्य जाति के देवताओं को, मैं हैरान हूं, हिंदुओं ने अपने मंदिरों को खाली करके अपने घरों से मंदिरों को निकाल के बाहर फेंक दिया है क्योंकि उनको काम करने वाला परमेश्वर मिल गया है। आमीन। कहते हैं ये बातों वाले थे पर अब बातों वाले नहीं, हमें काम करने वाला यहोवा मिल गया है। और हमारे लोगों ने उनके देवताओं को घरों में सजा रखा है। मुझे याद है हम एक इलाके में मीटिंग के लिए गए और जैसी इबादत खत्म हुई तो वो बूंदी ले आए। तो मैंने कहा शायद दुआ करवानी है, तो सबको दे रहे हैं। कहते मैं क्या कादी बूंदी? कहते जी 11वीं वाले दी। तो मैं क्या तुहानू 12वीं वाले का हुण सा इन्ना प्रचार किया तुहानू ओदा नहीं पता लगा। और मैं हैरान हूं कि लोगों ने बाइबल को छोड़ के और मज़ाहिब को फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो कहाँ बरकत रहेगी, कहाँ प्रोस्पेरिटी रहेगी, कहाँ उनकी लाइफ में सक्सेस रहेगी? आज बाइबल मुकद्दस इस सीक्रेट को हमसे बयान करती है, अपनी लाइफ में कुड़कुड़ मत करो, अपनी लाइफ में यहोवा को ऑनर दो और देवताओं को निकाल के रखो बाहर। बोलो आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। बाइबल यूं बताती है ये गुस्सा खुदा के करने के उसके रीजंस हैं। वो क्यों कर रहा है गुस्सा? मुझे बताओ, यीशु मसीह ने गुस्सा नहीं किया? किया कि नहीं? बोलो हाँ के ना? जी जी किया। आइए पढ़िए मरकस की अंजील 3 बाब 1 से 6 वर्ष को जल्दी से बेटा पढ़ो। 3 बाब मरकस की अंजील 3 बाब 1 से 6 आयत को पढ़ेंगे। जल्दी से तेज तेज पढ़ना। और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सबत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाए। यस आमीन। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा बीच पे खड़ा हो और उनसे कहा सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, यस यस, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनके सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर करके उस आदमी से कहा अपना हाथ बढ़ा। आमीन। उसने, ठीक है बेटा, उसने चारों तरफ कैसे निगाह की है? बोलिए कैसे निगाह की? गुस्से से। तो क्यों गुस्से से निगाह की? क्योंकि यहूदी मसीह को बार बार इन सवालात में उलझा रहे गए कि क्या सब्बत में मोजज़ा करना रवा है? और बाइबल यूं बताती है
मसीह ने उनसे कहा क्या सब्बत में नेकी करना रवा है कि नहीं, और चारों तरफ गुस्से से भर के निगाह करके उस जवान से कहा अपना हाथ बढ़ा, और लिखा है बाइबल कहती है उसका हाथ एक सूखा हुआ था। जब आप सोचो आपका एक हाथ सूखा है और कोई आपसे कहे हाथ बढ़ाओ, तो कौन सा बढ़ाओगे, जो हरा है या सूखा है? हरा, क्योंकि सूखा तो आपको पता है ये अकड़ा हुआ है, ये हिलेगा ही नहीं। मैं कहता हूँ इस मोजज़े को कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त इस आदमी ने यहाँ पर हमें सबक सिखाया है, बाद में कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है उस आदमी ने उसने कहा ये तो काम करता ही है, तो जो नहीं करता उसको हिलाता हूँ ना। और बाइबल कहती है जो उसका नहीं हिलता था हाथ, उसी टाइम वो काम करने लग पड़ा। लेकिन बाइबल ये कहती है मसीह ने चारों तरफ गुस्से से निगाह की, और मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि गुस्सा बजाते खुद बुरा नहीं है, पर बुरा तब नहीं है जब उसमें गुनाह मेल न खाए। मत्ती की अंजील पढ़िए 21वां बाब 12 और 13 आयत को पढ़िए। मत्ती की अंजील 21वां बाब और उसकी 12 और उसकी 13 वर्ष को पढ़ेंगे। और यीशु ने उदार के हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। हाँ, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी। सब बोलो आमीन। और लिखा है उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे क्या किया, डाकुओं की खो बना दिया। एक टाइम ऐसा आया कि यीशु मसीह मिनिस्ट्री करते 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 वहां पर गए जहां पर खुदा का घर था, और यहां पर हमें यह पढ़ने को मिलता है मसीह ने वहां लोगों को चर्च में तजारत करते, बिजनेस करते देखा। अब कानून ये था कि तुम बाहर से कोई भेड़ बकरा नहीं लोगे, अगर तुम्हें कुर्बानी करनी है तो हैकल के अंदर के एरिया से लोगे। अब जो अंदर में बिजनेस कर रहे थे, अगर बाहर 10,000 की भेड़ मिलती है तो अंदर वालों ने 15,000 का रखा हुआ रेट है, और लोगों को मजबूरन वहां पर आकर ये करना पड़ता था। अगर कोई बाहर से लाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी भेड़ काम नहीं करेगी। ये कानून बाइबल का नहीं था, ये कानून उन मुनाफा खोर लोगों का था जिन्होंने खुदा के घर को तजारतगाह बना रखी थी। और यीशु मसीह गुस्से में आए, वो इत्तिशा, बाइबल कहती है उनका गजब भड़का, वो इरिटेट हुए, वो आर्किजो हुए, और बाइबल कहती है उन्होंने एक कोड़ा बनाया, सबको मारा और तख्ते उलट दिए, और ये कहा कि बाइबल में लिखा है कि मेरा घर क्या होगा, दुआ का घर कहलाएगा, और तुमने उसे क्या किया है, डाकुओं की खो बना दिया है। यीशु मसीह का गुस्सा रास्त था कि नारास्त था? इसलिए मैंने कहा जब गुस्सा खुदा के लिए, उसके कामों के लिए किया जाए तो वो गुस्सा कब करें तो गुनाह नहीं है, ये हमारा पॉइंट है। तो कब करें तो गुनाह नहीं है, जब उसके तकद्दुस में, जब उसके ऑनर में, जब उसकी इज्जत में किया जाए, उसके वचन की पैरवी में किया जाए, तो क्या है, वो गुनाह नहीं है। सब बोलो आमीन। इसलिए ये देखना भी बहुत अहम है कि जब कभी खुदावंद यीशु को गुस्सा आया तो बाइबल कहती है उसकी वजह ही ये थी कि उन्होंने खुदा के तकद्दुस को पामाल होते देखा, उसके वचन और उसकी सदाकत की उसने धज्जियों को उड़ते देखा। अब सुनो, हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सीखते हैं ना सिर्फ यीशु मसीह ने, पालूस रसूल ने एक वक्त गुस्सा किया। आओ पढ़ो अमाल 17 की 6 को पढ़े, 17 की 16 को हम पढ़ेंगे। अमाल प्रेरितों के काम 17वां बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, जब पालूस अथीने में उनकी राह देख रहा था तो शहर के बुतों से उसने कहा, उसने भरा देखा तो उसका जी जल गया। बाइबल कहती है वो अथीने के इलाके में आया। अथीने के लोगों ने अपने शहर को बुतों से सजा रखा है। गुस्से में खुदा कब आता है बोलिए, जब पूजा पाठ की जाए, जब देवताओं को माना जाए। वो शहर देवताओं से भरा पड़ा है, और लिखा है कि पालूस रसूल का जी जल गया, मतलब उसका मन गुस्से से भर गया।
बाइबल मुकद्दस ये कहती है एक इंसान को कब कब गुस्सा करना चाहिए। 3 पॉइंट हैं इसके। गुस्सा इन 3 बातों पर करना चाहिए। 3 पॉइंट मैं इसके देने जा रहा हूं। पालूस का बाइबल कहती है जी जल गया। क्या देख के? बोलिए, देवताओं को देख के, पूजा पाठ को देख के, गुमराही को देख के। और मैं आपको कह रहा हूं, हेडिंग है गुस्सा इन 3 बातों में करना जायज है, करना चाहिए। वो है पहली चीज, खुद अपने पाप पर गुस्सा करना चाहिए, जो लोगों को नहीं आता। अपने पाप पर किसी को आता है? बहुत कम लोगों को। लोग यहां तक क्यों नहीं गुस्सा कर पाते? क्योंकि अपने पाप छुपाते हैं, अपने ऐब छुपाते हैं। क्या नहीं मिलता दुनिया में? क्या नहीं मिलता? बोलिए, अपनी गलती। अपनी गलती नहीं मिलती। और अपनी गलती को अगर हम उस पर गुस्सा करें तो उसके नताइज तौबा तक जाएंगे। गुस्से से मतलब है सिर्फ गुस्सा। मैंने कहा जब करते हैं तो गुस्से के साथ और चीजें भी आती। नफरत नहीं आती, कदूरत नहीं आती। और जब गुस्सा कर रहे हैं अपने पाप से तो मतलब हम फिर पाप से नफरत भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नशे से अगर गुस्सा कर रहे हैं तो नशे से फिर नफरत भी होगी। अगर अपने हम बदकारी से नफरत गुस्सा कर रहे हैं, उसके ऊपर उस गंदी आदत पर गुस्सा कर रहे हैं तो फिर नफरत भी होगी। ये नेचुरल बात है कि अगर हम पॉजिटिव चीज में खड़े हैं तो उसके साथ और मुस्बत चीजें भी आएंगी जो हमारी हेल्प करेंगी, हमें फोर्स करेंगी, हमारी वो मददगार होंगी। बोलो आमीन। आमीन। मैंने कहा इन 3 बातों पर गुस्सा करिए। पहली चीज बताइए, अपनी गलती पर, अपने पाप पर, जो बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि लोग कर नहीं पाते। और दूसरी चीज है दूसरे के गुनाहों पर। अब ये दूसरा आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, दूसरा हमारी बेटी भी हो सकती है, हमारा बेटा भी हो सकता है, एक वाइफ का हस्बैंड भी हो सकता है, हस्बैंड की वाइफ भी हो सकती है। दूसरे के पाप पर गुस्सा करना चाहिए, पर उसका तरीकाकार सही होना चाहिए। उसका तरीकाकार सही होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सही तरीके से गुस्सा करेंगे तो बात बिगड़ेगी नहीं। सही तरीके से काम करेंगे तो काम गलत नहीं होगा। हाँ, एक अनाड़ी भी शर्ट बना सकता है और एक कारीगर भी। अनाड़ी गलत काटेगा तो गलत ही बनेगी, कहीं से खुली और कहीं से फिटिंग उसकी होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम मूर्खता में, हम अहमकाना तौर पर, हम नादानी में किसी की सलाह करना चाहते हैं, हम बाइबल के मुताबिक अगर हम उसे सही तरीके से टीच नहीं कर रहे तो फिर हम उसके लिए ठोकर का बायस बनेंगे। मुझे याद है, बहुत टाइम पहले की बात है और आज भी मुझे वो अपनी गलती याद है। गलतियां हमेशा याद रखनी चाहिए क्योंकि गलतियां फिर हमें अगली गलतियों से बचाती हैं। मैं एक जवान को अपनी गवाही सुना रहा था और मुझे याद है मैं गलत तरीके से सुना रहा था। जब एक इंसान मसीह में आता है तो बड़ा ही जोश उसके अंदर होता है, पर होश नहीं होती। उसका मन करता बस इसको भी सुना दूं, उसकी भी सुना दूं, बस जल्दी से जो मैंने किया है वो दूसरे भी करना शुरू कर दें। मैं किसी से मिला और उसने कहा कि आपने अच्छा है अपनी लाइफ को चेंज किया, और फिर मैं उसे गवाही सुना रहा था, ऐसे ऐसे खुदा ने मेरी लाइफ में काम किया। वो मुझे कहता मेरे लिए भी दुआ किया करो। तो मैंने उसे कहा मैं गुनाहगारों के लिए दुआ नहीं करता। और मुझे आज भी ये गलती अपनी याद है कि मैं उसे ये क्या कह रहा था। मैंने कहा मैं गुनहगारों के लिए दुआ नहीं करता। और उसने फिर मेरे साथ इस बात पर झगड़ा शुरू कर दिया कि आपने मुझे गुनहगार कहा, आप कितने अच्छे हो, आप कितने नेक हो। वो क्या कहते हैं, 40 चूहे खा के फिर बिल्ली हाजनू चली गई। और फिर वो मैं जो गवाही सुना रहा था वो झगड़े में बदल गया। और मुझे आज भी याद है ये गलत मैं कर रहा था। हम सही तरीके से काम करें। मैं एक खादम को एग्जाम्पल देते सुन रहा था। एक नाई ने ना, हुजाम जो होता है, उसने मसीह यीशु को कबूल कर लिया, वो मेरी जैसा था। तो उसने भी यही कहा बस जो मैंने किया है ये सभी करना शुरू कर दें। जितने बाल कटवाने के लिए आते थे
उनसे वो अपनी गवाही शेयर करता है और उनको मसीह के लिए फोर्स करता है कि तुसी भी ये काम करो, मसीह को कबूल करो। एक शख्स वो कुर्सी पे बैठा है और अब उसकी गवाही उसे वो कैसे सुना रहा है, उस तरह साथ साथ तेज कर रहा है, कहता तैयार हो फिर, कहता तैयार हो फिर। अब उसे समझ आ रही पता नहीं ये मेरा गला काटने लगा, कह रहा है तैयार हो फिर, और साथ साथ तेज करता जा रहा है। उसी टाइम उसने कुर्सी से छलांग लगाई, कहता भाई केड़ा काम करने लगे तुसी मेरे नाल। अब वो ये कहना चाहता है बादशाही के लिए तैयार हो, पर साथ साथ उस तरह भी तेज कर रहा है। हमारा तरीकाकार, मैंने कहा, गलत नहीं होना चाहिए, तरीकाकार सही होना चाहिए। आमीन। और सही तरीके से फिर काम नहीं बिगड़ता, हम कईयों को यीशु मसीह में जीत लेते हैं। बोलिए आमीन। इसलिए मैंने कहा बाइबल ये कहती है किस पर गुस्सा करो, अपने पाप पर। किस पर गुस्सा करो, दूसरे के पाप पर दूसरे के लिए बहुत केयरफुल हो। आपकी बातों से उसे ठोकर ना लगे, आपके इखलाक से उसे ठोकर ना लगे, आपके किसी भी एंगल से वो मसीह में ठोकर ना खा जाए। तीसरी चीज है, ये बड़ी सख्त है, अगर कलीसिया में गुनाह हो तो बिल्कुल रियायत मत करिए। कलीसिया में, मुझे याद है मेरे स्पिरिचुअल फादर एक दिन चर्च में ये टीच कर रहे थे कि उनकी स्पिरिचुअल मदर ने उनको कहा कि जब चर्च में तू व्यभिचार देखे, व्यभिचार फॉर्निकेशन की स्पिरिट है। लड़की अगर लड़के को हेलो बोल रही है और लड़का लड़की को हेलो बोल रहा है, तो हेलो हाय से फिर आगे बात, पहले क्या होता है तू, फिर क्या होता है तुम, नहीं पहले सॉरी आप से फिर तुम, फिर तू से तू हो गया। मतलब आहिस्ता आहिस्ता फिर बेतकल्फी बढ़ती है। और फादर एक दिन बता रहे थे कि मदर ने ये कहा कि चर्च के अंदर इन चीज़ों में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। और मैं जानता हूँ आज चर्च में पुरानी क्वायर की लड़कियाँ नहीं हैं, चर्च में पुराने क्वायर के लड़के भी नहीं हैं। उसकी वजह क्या रही? क्योंकि उनमें फ्रेंडशिप पाई गई। आज भी चर्चिस के अंदर ऐसा होता है। और मैं आपको कह रहा हूँ जिन चीज़ों में रियायत नहीं करनी, खुद के पाप पर रियायत नहीं करनी, दूसरे के पाप पर रियायत नहीं करनी, और सबसे बड़ी चीज है चर्च के अंदर अगर पाप है तो फिर कतन भी रियायत मत करिए। और एक पास्टर की ये जिम्मेदारी है अपने चर्च को वो हर तरह से विजडम दे, हर तरह से उनको तालीम दे, हर तरह से उनको टीच करे। आगे चर्च का काम है उसे फॉलो करे कि ना करे। इसलिए आज जो बाइबल मुकद्दस में से हमने चीज सीखी है कि गुस्सा कब गुनाह नहीं होता। सब बोलो आमीन। खुदा ने चाहा हम इसका दूसरा पार्ट इसको जल्द शेयर करेंगे। वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, अगर आप जारी रखो तो मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ, इतना नहीं है वो, ठीक है। आप रेडी हो दूसरे पार्ट के लिए? ठीक है। अब दूसरा पार्ट है इसका, गुस्सा कब गुनाह होता है। पहले समझ आ गया सबको? तो मुझे बताइए कब गुनाह नहीं होता? जब उसके तकद्दुस में, उसके ऑनर में किया जाए, उसकी गैरत में किया जाए, उसकी जेलसी में किया जाए, वो तब गुनाह नहीं होता। अब दूसरी बात यह है कि गुस्सा कब गुनाह होता है। बाइबल मुकद्दस वाज़ेह करती है कि इंसानी गुस्सा अक्सर औकात गुनाह होता है। इंसानी गुस्सा अक्सर औकात, क्योंकि वो गलतियां करता है। इंसान गुस्से में अक्ल को खो देता है, दानाई को खो देता है, गुस्से में धीरज को खो देता है, और गुस्से में इतनी जल्दबाजी आती है कि गलत स्टेप्स उठाए जाते हैं। डिवोर्स कब होती है? गुस्से में, है ना। ये छुटा ये झगड़े में कत्लो गारत। मैं आपको कह रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि गुस्सा कब गुनाह होता है। तो बाइबल कहती है इंसान अक्सरों का, कभी कभी नहीं, ज्यादातर गुस्से में गलतियां करता है। उसे समझ होनी चाहिए। इस सरमन के वसीले से मैं आपके गुस्से और गुनाह इनके बीच में आपको टीच करना चाहता हूं कि आपको विजडम मिले कि कहां आपको ठहरना है और कहां आपको नहीं जाना, किस सेक्शन में आपको रहना है और किस सेक्शन में आपको कदम ही नहीं रखना। बोलो आमीन। और मेरा खुदा
आज की इस टीचिंग के वसीले से और जितने सुनने वाले के उनको विजडम अता करे। आमीन, हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं कि इंसान का गुस्सा अक्सर खता करता है। ना सिर्फ ये गुनाह होता है बल्कि इम्कान होता है कि ये ज्यादा गुनाह करवाने का बायस रहेगा। मैं अभी याद है, ये हमारे वाकन चर्च के पास ही एक एरिया है गुलाब टाउन। गुलाब टाउन ऐसे हुआ, एक फैमिली में से ऐसे हुआ कि इनकी लड़की को उनका लड़का भगा के ले गया और इंतकामी कार्रवाई में फिर ये हुआ कि जाल बिछाया गया और उनका लड़का फिर इनकी लड़की को भगा के ले गया। अब दोनों की क्या हो गई, बारी तो उतर गई, लेकिन जिन्होंने पहल की थी लड़की निकालने में अब उनको चैन नहीं आ रहा। उन्होंने इनके घर का एक शख्स कत्ल कर दिया, फिर दूसरा कत्ल कर दिया और वो रफू चक्कर है अभी तक। और सुनने में ये आया है कि वो जहाँ से शिफ्ट हुए थे, पंजाब से कहीं से आए थे, वहाँ भी वो उन्होंने 2-4 कत्ल किए। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गुस्से में ज़्यादातर इम्कान किस बात का रहता है, ज़्यादा पाप करने का, ज़्यादा गुनाह करने का। अगर ये कंट्रोल ना किया, अगर इसे ठंडा ना किया, ठंडा कैसे होता है, छोटी सी सोरी इसे ठंडा कर देगी। यही अटक की बात है। किसी ने मेरे पैसे देने थे और उसने मुझे कहा मैं आपको जुम्मे को दे दूंगा। कई जुम्मे गुजर गए और मैंने हफ्ते को चर्च में जाना था वाकेंड में। जुम्मे के साथ फ्राइडे को मैंने इसके साथ खूब झगड़ा रगड़ा किया बातों के साथ और वाकेंड में चर्च में चला गया। अब संडे की मीटिंग में पास्टर जी ने बड़ा ही ज़बरदस्त कलाम सुनाया। मुझे बाद में कहते हैं ये बातें कैसी तुझे समझ आई। मैंने कहा भाई साहब सच्ची गल दसा, मैं आज तुहाडी कोई गल नहीं सुनी। तो कहते क्यों? कहते मैं चर्च दे विच बह के ना एक मुकदमा सोच के बैठा सी कि मैं हुण चर्च तो वापस जावांगा और मैं मेजर साहब को जावांगा, फोन करावांगा थाने दे विच और उसके खिलाफ ए कार्रवाई करवावांगा। कहते कितने पैसे उसने देने हैं? मैंने कहा इतने। कहते हैं छोड़। अब कहते मैं तुझे एक अपनी गवाही सुनाता हूँ। कहते गुर्बत का वक्त था, हम किसी के घर में रहते थे और एक बैठक हमें दी थी, सामने हमें एक कमरा मिला है और खेलने बच्चों के लिए कोई जगह भी नहीं है। इस साइड पे एक और क्रिश्चियन रहता है। मेरी कहते हैं गुर्बत के वक्त में 1 लाख कमेटी निकली और इस भाई को पता लगा कि मेरी 1 लाख कमेटी निकली है तो कहते उसने मुझसे उधार मांगे और कहते मैंने उधार उसको दे दिए एतमाद करके, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही वो रफू चक्कर हो गया और आज तक मुझे उसका नहीं पता। और कहते हैं वो आज भी मुझे पता है दर बदर है और मैंने उसे फिर तब माफ़ कर दिया था और यहाँ बगैर कुछ पैसा खर्च किए खुदा ने मुझे ये 12 मरले घर के साथ ब्लेस किया। मुझे पता क्या कहते हैं? कहते जाके उसको सॉरी बोल दे, जाके उसको। और यही बात हुआ। मंडे को वो बंदा मुझे कचहरी में मिल गया। मंडे को वो बंदा, मैं जिसके खिलाफ मेरे अंदर भांबड़ बल रहा था, रात सो नहीं पाया, मैंने उसको ठोडी को हाथ लगा के कहा, मैं कहा यार वड्डा समझना है या छोटा समझना है, तेरे मेरे विच ਜਿਹੜੀਆਂ भी गलत फहमियां होईयां, ਜਿਹੜੇ भी लड़ाई झगड़े होए, मैनू माफ़ कर, तू मैनू पैसे देवे ना देवे ये मैं खुदा दी छड़ देता। पैसे उन्हें नहीं देते पर मेरे अंदर बड़ी शांति आ गई, मेरे अंदर बड़ा तहम्मुल आ गया, बड़ा सब्र आ गया। और वो चीज़ें जो इंतकामी कार्रवाई की तरफ जा रही थी एक गज़ब बनने के लिए, और वो चीज़ें जो गलत बनने जा रही थी किसी की सलाह से वो चीज़ें मेरी लाइफ में सीधी हो गई। आमीन। अब मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर आइए पढ़िए जेनेसिस। मैंने कहा दूसरा पॉइंट क्या है कि गुस्सा कब गुनाह होता है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। जेनेसिस पैदाइश की किताब और उसका 4 चैप्टर देखो मेरे साथ। 4 बाब और हम उसकी यहां से पढ़ेंगे। जेनेसिस 4 चैप्टर, यहां पर लिखा है उसकी 4 वर्ष में, बल्कि नीचे से पढ़ते हैं 6 आयत से 5 से। पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया, इसलिए कायन नहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और बाइबल कहती है खुदावन ने कायन से कहा तू क्यों गज़बनाक हुआ, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा?
दो भाई बाइबल कहती है खुदा के सामने कुर्बानी लेकर आए। कौन कौन बोलिए? काइन और हाबिल। हाबिल छोटा था, काइन बड़ा था। काइन को शर्मिंदगी इस बात में हुई कि मैं बड़ा हूं, खुदा ने मेरे हदीये को कबूल नहीं किया, और उसका गुस्सा भड़क उठा। गुस्से में आया वो, और गुस्सा खुदा के खिलाफ है कि इसने मेरी कुर्बानी क्यों नहीं कबूल की, और इसके ऊपर है कि इसकी क्यों कर ली है। और अब गुस्से को उसने कायम रखा। गुस्सा क्या बनने जा रहा है? गजब बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है? गजब, कहर बनने जा रहा है। खुदा ने कहा, उसके मन की बात को जानकर कहा, तेरा चेहरा क्यों बिगड़ा है। खुदा जानता था इसका गुस्सा गुनाह बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है बोलिए? और मैं आपको कह रहा हूं, हमारा दूसरा पॉइंट है कि गुस्सा कब गुनाह बनता है। तो क्या बाइबल टीच नहीं करती? क्या हमारे पेरेंट्स टीच नहीं करते? क्या दोस्त रिश्तेदार टीच नहीं करते कि ये मत करना, ये मत करना? खुदा ने लिखा है, काइन के साथ बात की, कहा तेरा गुस्सा मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, और तू अपने भाई को मारना चाहता है, पर मैं तुझे बताऊं, तू भला करेगा तो तू मकबूल ठहरेगा। भला क्या था? अपने भाई को फॉलो कर। वो कैसे मंजूर हुआ, उसकी कुर्बानी कैसे मैंने कबूल कर ली, उस सीक्रेट को फॉलो कर। हम किसी से जेलसी करके उसकी कामयाबी को मट्टी में मिला सकते हैं, उसका बुरा कर सकते हैं, पर हम उसकी कामयाबी को फॉलो करके अपने आप को भी सक्सेसफुल कर सकते हैं। यह हम पर डिपेंड करता है। हम किसी की प्रॉस्पेरिटी को जेलसी करके मट्टी में मिला सकते हैं, पर उसकी स्टोरी को फॉलो करके हम अपने आप को भी प्रॉस्पर कर सकते हैं। किस पर है डिपेंड करना बोलिए? हम पर। तो जेलसी करके उसको मट्टी में मिलाना, आप क्या सोचते हो जो उसके साथ करेंगे हम, वो हमारे साथ नहीं होगा, हमारे साथ कई गुना ज्यादा होगा। अगर उसकी स्टोरी को फॉलो करके हम भी प्रॉस्पर हो जाएं तो उससे कई गुना होंगे। बोलो आमीन। दो भाई थे, खुदा ने कहा ये तेरे सामने है, इसने जो जो किया है तू कर सकता है, इसी तरह तू भी मकबूल ठहरेगा। लेकिन उसने जेलसी के मारे, बाइबल कहती है ना, नहीं, मैं अपने भाई को कत्ल ही करूंगा, इसकी गवाही को मिटा डालूंगा, इसके नामो निशान को खत्म कर दूंगा। उसका रिजल्ट उसकी लाइफ में क्या आया? उसकी नस्ल शरीर कहलाई। उसका रिजल्ट उसकी लाइफ में क्या आया? उसको जमीन पर खाना खराब कर दिया कि तू आवारा रहेगा। खुदा ने काइन की नस्ल से कोई वादे नहीं छोड़े, कोई खुदा ने उसके साथ बरकतें नहीं जोड़ी। इसका मतलब है जेलसी करेंगे तो काइन की स्टोरी हमारे सामने है। अगर हम हाबिल की स्टोरी को फॉलो करेंगे तो फिर बरकत, ऊंचाइयां हमारा वेट कर रही है। बोलो आमीन। और ये विजडम आपकी लाइफ का हिस्सा बने। हाबिल की स्टोरी हमेशा आपके सामने रहे। बोलो आमीन। आइए 49 जेनेसिस 49 को पढ़ेंगे, उसकी 5 और उसकी 7 वर्ष में। जेनेसिस 49 उसकी हम पढ़ेंगे 5 से 7 वर्ष को। 49 की देखो मेरे साथ, हम इस कहानी को जानते हैं। 49 की पढ़िए इसको, हाँ, 5 से 7 आयत को। भाई भाई है और उनकी तलवारें जुल्म के हथियार है। ऐ मेरी जान उनके मशवरा में शरीक ना हो। यस आमीन। ऐ मेरी बुजुर्गी उनकी मजलिस में शामिल ना हो। यस आमीन। क्योंकि उन्होंने अपने गज़ब में एक मर्द को कत्ल किया। यस। और अपनी खुददारी से बैलों की पूंछें काटी। बस ये ठीक है। यहाँ पर आप जानते हो शमाउन और लावी पर कर्ज किया गया, लानत की गई। 49 चैप्टर याद रखो। 49 चैप्टर परफेक्टिक चैप्टर है, नबुवती चैप्टर है। यकूब जब अपने 12 बच्चों को बरकत देने लगा है तो जिसका करैक्टर बुरा था बुरी चीज़ें उसको दी, तो जिसका अच्छा करैक्टर था उसे अच्छी चीज़ें दी। लावी और शमाउन का क्यों करैक्टर बुरा था? बाइबल कहती है उन्होंने, यहाँ पर पढ़ेंगे, अपने गजब में एक मर्द को कत्ल किया था। एक मर्द से मतलब है एक पूरी कौम को उन्होंने मारा था। सिकम के लोगों को इन्होंने मारा था। जब इनकी बहन दीना से
सिकम के एक लड़के ने रेप किया, और बाइबल कहती है तब लावी ने और शमाउन ने ये सोचा हम सिकम के लोगों से अपनी बहन की इज्जत का बदला लेंगे। चलो बदला लेना तो बजा है, पर खुदा के मुकद्दस अहद को बुराई में बदलना बजा नहीं है। उन्होंने लिखा है सिकम के लोग आए और लड़की के लिए रिश्ता मांगते गए। इन्होंने कहा हम बलीवर्स हैं, तुम नॉन बलीवर्स हो। अगर तुम बलीवर्स बनो मतलब ईमानदार मख्तून बनो तो तुम्हारा खतना किया जाए। खतना बलीवर्स बनने का निशान था। खतना एक मुकद्दस अहद था। खतना एक खुदा की वाचा और खुदा का नियम था, कानून था। और बाइबल कहती है उन्होंने खुदा के अहद को बुराई के लिए इस्तेमाल किया। ये सही नहीं था। बाइबल कहती है उस पूरी कौम ने खतने करवा लिए अपने, सभी लहूलुहान हैं। और लिखा है इन दोनों भाइयों ने जब वो दर्द में थे, खतने हो चुके हैं, सभी दर्द में हैं, इन दोनों भाइयों ने तलवारें ली और सिकम के लोगों को मार दिया। और मैं आपको कह रहा हूं जब नताइज आए तो क्या मिला इनको? लानत। नताइज तब आए जब याकूब उनकी लाइफ पर प्रोफेसी करने लगा, उनकी लाइफ के लिए परफेक्ट डिक्लेयर करने लगा। बाइबल मुकद्दस कहती है तब तो उनको नहीं दिया गया, पर अब समय था उनको रिजल्ट अनाउंस किया जाए। सारा महीना या सारा साल बच्चा पढ़ता है, रिजल्ट आता है तो पता चलता है उसे क्या मिला है। याकूब तब जब उन्होंने दीना के इंतकाम में उनको मारा तब याकूब चुप था, लेकिन अब जब नतीजे ओपन हुए तो कर्स मिला शमाउन को, कर्स किया गया लावी को। बाइबल ये कहती है गुस्सा कब गुनाह होता है? जब वो गजब में बदल जाए, जब वो इंतकामी कार्रवाई में बदल जाए। तो क्या दिया इंतकामी कार्रवाई ने? उनको लानत दी, उनको लानत दी। अब सुनो, सकरात का एक कॉल है, अक्लमंदी की पहचान गुस्से के वक्त होती है। अक्लमंदी की पहचान कब होती है? बोलिए, गुस्से के वक्त। और मैं आपको बताऊं, फिर किसी का कॉल है कि जहर के 100 घूंट पीने से बेहतर है, क्या बेहतर है? गुस्से का एक घूंट पीना। जहर के 100 घूंट पीने से बेहतर है गुस्से का एक घूंट पी के डकार मार लिया जाए। हाँ, जिसने आपके साथ ज्यादती की है आप चुप हो, लेकिन समय आने दो, वो सॉरी करने के लिए आएगा आपके पास। वेट करो। मैंने कहा जिसने आपकी इंसल्ट की और आप वेट करके बैठे हो, आपने कुछ भी इंतकामी कार्रवाई में नहीं बोला, तो मैं आपको ये प्रोफेसी देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो लोग आपसे सॉरी करने के लिए आएंगे, वो लोग आपसे माफी मांगने के लिए आएंगे। बोलो आमीन। इसलिए अक्लमंदी की पहचान कब होती है? बोलिए, गुस्से के वक्त कि आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते। और ये अक्लमंदी में और गुस्से में भूल चुके हैं खुदा के नियम और उसके कानून को हमने बुराई के लिए इस्तेमाल किया है और आखिर में श्राप लिया, लानत ली अपने लिए। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है इन लोगों ने अपने लिए लानतों के सिवा और कुछ नहीं लिया। हालेलुया। इमसाल को पढ़ो मेरे साथ, नीति वचन जरा, उसका 29 बाब उसकी 22 आयत को। इमसाल जिसे हम नीति वचन हिंदी में कहते हैं, 29 यहाँ पर 29 चैप्टर उसकी 22 वर्ष को पढ़ेंगे। लिखा है कहर आलूदा आदमी फितना बर्पा करता है। कहर आलूदा आदमी क्या करता है? फितना बर्पा करता है और गजबनाक गुनाह में ज्यादती करता है। ये तालीम हमें इस बात के लिए आगाह करती है कि बगैर किसी माकूल वजह के गुस्से होना खतरनाक अमल हो सकता है। आपके पास कोई माकूल वजह नहीं है, बिला वजह का गुस्सा, बिला वजह का गुस्सा आपके लिए खतरनाक अमल हो सकता है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि कहर आलूदा आदमी फितना, इंतशार पैदा करता है, नफरत पैदा करता है, जुदाई और नफाक पैदा करता है।
और बाइबल कहती है इससे हमें अपने आप को बचा के रखना है। सब बोलो आमीन। मत्ती की अंजील 5 बाब की 22 वर्ष को लिख लीजिए अपने पास। मत्ती की अंजील 5वां चैप्टर 22 वर्ष में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आग के जहन्नम की सजा वार होगा। पागल कहने से, अपने भाई पर गुस्सा करने से क्या लिखा है? जहन्नम की आग का वो सजावार होगा। मोहतात रहिए, मैंने कहा, अपने बच्चों के लिए एग्रेसिव होने के लिए मोहतात रहिए। बाइबल कहती है मोहतात रहिए इरिटेट होने में, मोहतात रहिए उन पर गुस्सा और गजब होने में। किसी भी शख्स के साथ आप मोहतात होकर चलिए और सदा पे रिश्ते बने रहेंगे। हालेलुया। गुस्सा इसलिए खतरनाक होता है कि इसके बायस गुनाह आलूदा जज्बा जो है वो उभरता है, और वह जज्बा गुनाह आलूदा हरकत को पैदा करता है। ऐसा है कि नहीं? बोलिए। गुस्सा जज्बात को उभारता है, और जज्बात क्या करते हैं? गलत हरकत को उभारते हैं। और मैं जब ये पढ़ता हूं तो समझता हूं इस गुनाह आलूदा जज्बे से दूसरों को नुकसान पहुंचता है। दूसरा कोई भी हो सकता है। मोहतात होकर चलिए। बाइबल कहती है गुस्से को लगाम देनी चाहिए। हेडिंग है गुस्से को लगाम देनी चाहिए। इसके लिए आइए इमसाल 19 की 11 इमसाल 19 की 11 को पढ़िए। इमसाल 19 की 11। आदमी की तमीज उसको कहर करने में धीमा बनाती है, और खता से दरगुजर करने में उसकी शान है। आमीन। आदमी की तमीज उसको क्या करती है? कहर करने में धीमा बनाती है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, तेरी तमीज तुझे कहर करने में धीमा बनाएगी। अपनी तमीज का दामन मत छोड़। ऐवे नहीं कहते तमीज न रह पाई, ये वो तमीज नहीं है ना? जिस तमीज की मैं बात कर रहा हूं वो और है। आदमी की तमीज, तमीज के लिए इंग्लिश लफ्ज है डिस्क्रेशन। और याद रखो इसके लिए 7922 नंबर का जो अब्रानी लफ्ज आया है वो है सैकल। क्या है? सैकल। SEKEL। ये अब्रानी शब्द है, अब्रानी लफ्ज है सैकल। ये 7922 नंबर का ये लफ्ज है, और ये तमीज के लिए है। अब सुनो, तमीज क्या है? तमीज है पॉलिसी। क्या है? बोलिए। सैकल की इंग्लिश में जो ट्रांसलेट हमें पहली मिलती है वो है, बाइबल कहती है पॉलिसी, आपका तरीका अमल। अगर पॉलिसी को पढ़ोगे तो लिखा है आदमी का तरीका अमल, आदमी की पॉलिसी उसके कहर करने में उसे धीमा करती है। दूसरा इसका तर्जुमा है वो है नॉलेज। क्या है? बोलिए। नॉलेज मतलब दानिश और इल्म। असल में तमीज क्या है? बोलिए। नॉलेज और फिर पॉलिसी। और तीसरा इसका तर्जुमा है कनिंग। क्या है? कनिंग। कनिंग का मतलब है आपकी होशियारी। यही है ना? आपकी होशियारी, विजडम। हाँ, बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका फिर चौथा तर्जुमा है सेंस। क्या आपकी समझ, आपका सेंस में रहना, उस केस के अंदर सेंस आपने नहीं खोई। और फिर है विजडम, और फिर है अंडरस्टैंडिंग, आपने उस मुकदमे को अंडरस्टैंड किया। यहाँ हम ये पढ़ते हैं इन हालतों के अंदर हमें तमीज़ नज़र आती है। हमने पॉलिसी को अख्तियार किया, हमने नॉलेज को अख्तियार किया, हमने विजडम का साथ नहीं छोड़ा, हमने सेंस का दामन नहीं छोड़ा, तो बाइबल कहती है क्या होगा? कहर करने में तुम धीमे रहोगे।
सब बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। आखिरी वर्ष है, इसके बाद हम इसे खत्म करेंगे। इमसाल उसका 16वां बाब और उसकी 32 आयत। नीति वचन 16वां चैप्टर और उसकी 32 वर्ष में लिखा है, जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है। पहलवान से वो बेटर है। एक माइटी पर्सन से वो बेटर पर्सन है जो विजडम में चलता है, जो कहर करने में धीमा है, जो तहम्मुल में चलता है। सब बोलो हालेलुया। हलीम आदमी की याद रखो, सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? वो कहर करने में धीमा है। अगर आपको ये जानना है कि ये शख्स हलीम है कि नहीं, अगर वो हलीम होने का दावेदार है और हमेशा कहर आलूदा रहता है, तो वो अपने कौल के नापाक है, अपने कौल की नफी कर रहा है। और मैं आपको कह रहा हूं, जो जल्दी नहीं करता गुस्से में और जज्बात में नहीं बह जाता और तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ता, ये हलीमी का सबसे बड़ा निशान है। सब बोलिए आमीन। आपको पता है इस दुनिया में एक ग्रेट पर्सन गुजरा है, सिकंदर आजम। बड़ी जंगें लड़ी, सभी जीती, कुछ हारी, हमें इतना इल्म नहीं, लेकिन वो एक बड़ा नाम था। लेकिन बाइबल कहती है जो कहर नहीं करता या उसमें धीमा है, उस ग्रेट पर्सन से भी वो ऊपर है। और मैंने कहा वो उस जोर आवर मतलब पहलवान से भी ऊपर है, जो गुस्से में तहम्मुल करता है। अब गुस्सा कब नहीं गुनाह होता ये समझना है, और गुस्सा कब गुनाह होता है हमें ये भी समझना है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है गुस्सा तो करो और गुनाह ना करो। गुस्सा तो करो पर गुनाह ना करो। ये दो अलग अलग पहलू हैं। इन चीज़ों को ज़रूर समझिए और अपनी लाइफ में जब हम इन चीज़ों को समझ के रखते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को, समाज के लोगों को हमारे रवैये से, हमारे इखलाक से, हमारी बोल चाल से उनको ठोकर नहीं लगती। बोलो आमीन। हालेलुया। आइए हाथ उठाएंगे, आज के कलाम को कबूल करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर हम लोग नहीं गंवाना चाहते तो इस रास्ते को अपनाइए। वो रास्ता क्या है कि गुस्सा कब नहीं गुनाह होता उसमें रहिए, गुस्सा कब गुनाह होता है उसमें मत जाइए। आमीन। सब बोलो आमीन। हम लोगों को जिनको गवा चुके हैं, हम उनको फिर से हासिल कर सकते हैं। जिस रिलेशनशिप को हमने खो दिया, जिस ऑनर इज्जत को हमने खो दिया, हम उनको फिर से रिकवर होते देख सकते हैं। पर इन चीज़ों को ज़रूर समझिए। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो यीशु मसीह के नाम से आज के कलाम को मैं कबूल करता हूँ। ये कलाम मुझे अक्ल और फहम बख्शे, और यीशु के नाम से मैं तेरे तकद्दुस को मैं पमाल न कर पाऊँ, कभी बुड़बड़ाऊँ नहीं, कभी पूछा पाठ न करूँ, और हर वो चीज़ जो तेरे गज़ब को भड़काती है मैं उनसे दूर रहूँ। यीशु मसीह के नाम से आज का कलाम मैं से फॉलो करूँ, ये फजल मुझे अता किया जाए यीशु के पवित्र नाम से। आमीन। मेरा खुदावंद आप सबको बरकत दे। सब बोलो आमीन। गॉड ब्लेस यू।